शहजाद ने अपनी 78 साल बूढ़ी माँ को कराची मवेशी मंडी जाने वाले ट्रक पर सवार किया और ड्राइवर से कहा कि इस बुढ़िया को किसी जंगल बयाबान में छोड़ देना या फिर किसी नहर में फेंक देना। पिछले कई साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी है, न ये मरती है न ही इसके इलाज के पैसे मेरे पास हैं। उसने अपनी माँ से जान छुड़वाने के लिए ड्राइवर की जेब में 2000 रुपये डाल दिए। बार बार इस बात की ताकीद भी की कि ऐसा न हो कि बुढ़िया पर तुम्हें तरस आ जाए और कराची से ये वापस लेकर आ जाओ। ट्रक ड्राइवर ने उसे तसल्ली दी और शहजाद की माँ को जानवरों के साथ कसकर बांध दिया ताकि वो हरकत न कर सके। तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय होने के बाद उसने जानवरों को चेक किया और साथ ही शहजाद की माँ को देखा तो वो प्यास की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसने जल्दी से बुढ़िया को पानी पिलाया तो बुढ़िया ने ट्रक ड्राइवर से कहा कि बेटा, एक एहसान तो तूने मुझे पानी पिलाकर किया, दूसरा एहसान भी कर दे, मुझे किसी जंगल में छोड़ने की बजाय कराची में मज़ार-ए-कैद के सामने उतार देना। ड्राइवर को बुढ़िया पर तरस आया और उसने कराची जाकर उस बुढ़िया को कैद-ए-आज़म की मज़ार के सामने उतार दिया। तो उसने फौरन ऐसा काम किया कि वीकेंड पर वकार हॉस्टल से वापस अपने गांव आ रहा था कि रास्ते में तेज बारिश हो गई। इतनी तेज बारिश में उसके लिए सफर जारी रखना नामुमकिन था। वो एक शॉप पर रुक गया जबकि दिन गरूब हो चुका था। रात को गांव के वीरान रास्ते पर सफर करना खतरे से खाली नहीं था। इससे पहले भी कई ऐसी वारदात हो चुकी थी जिसमें मुसाफिरों से मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल छीने गए थे और वकार का वालिद गफूर साहब इन तमाम हालात से बखूबी आगाह था। लिहाजा उसने अपने बेटे वकार को मशवरा दिया कि गांव आने की बजाय आज रात इसी शहर में कयाम कर लेना। वकार ने अपने बाप से कहा कि बाबा, इस शहर में तो मुझे कोई नहीं जानता, मैं यहाँ कहाँ रहूंगा। उसने अपने बेटे को अपने एक दोस्त का नंबर दिया जिसका नाम शकील हैदर था। उसने अपने दोस्त को भी कॉल करके कहा कि मेरा बेटा आपके घर के करीब ही बस स्टॉप पर खड़ा है, थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, बेहतर यही है कि आप उसे बस स्टॉप से ही खुद रिसीव करें। शकील हैदर ने वकार को बस स्टॉप से रिसीव किया। आज रात उसने शकील हैदर की बैठक पर ही गुजारी थी। ये आधी रात का वक्त था। उसे किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। वो काफी परेशान हुआ, बैठक से बाहर आया। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे। वो उस आवाज का ताक़ुब करने लगा। साथ वाले घर की खिड़की के साथ कान लगाकर सुना तो कोई औरत रो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो काफी तकलीफ में है। उसके दिल में आया कि उस औरत की मदद करे, लेकिन वो तो मजबूर था। एक तो वो इस शहर में नया था, दूसरा मेन गेट पर ताला लगा हुआ था, दरवाजा अंदर से बंद था और बगैर इजाजत के वो घर में दाखिल नहीं हो सकता था। बोझल दिल के साथ वो वापस अपने बिस्तर पर सो गया। सुबह उसने शकील हैदर से इस बात का तज़किरा किया तो उसने कहा कि बेटा, आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। साथ वाले घर में 2 बहन भाई रहते हैं। भाई का नाम नसीर अब्बास है और उसकी बहन का नाम अफशा है। नसीर साहब की बच्ची बीमार है, शायद दर्द से रो रही थी। बेचारा अपनी बच्ची की वजह से काफी परेशान भी है। उसके पैरों पर छाले निकल आए हैं जिसकी वजह से ना वो स्कूल जा सकती है बल्कि घर में सेहन में चलने फिरने से भी कासिर है। उसने शकील हैदर के घर नाश्ता किया, फिर सुबह होते ही वो गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो यही बार बार सोच रहा था कि उसके कान भला कैसे धोखा खा सकते हैं। वो किसी बच्ची की आवाज नहीं थी, बड़ी उम्र की औरत की आवाज थी। अगले दिन वापडा का मुलाजिम बिजली के मीटर की रीडिंग करने आया तो उसने भी यही आवाज सुनी। उसका नाम सरवर था। उसने खिड़की के साथ कान लगाकर गौर से सुना, फिर उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर नसीर बाहर आया। नसीर ने दरवाजा खोला, देखा तो बाहर वापडा का मुलाजिम खड़ा है। उसने कहा, भाई खैरियत है, आपने दस्तक क्यों दी? वापडा के मुलाजिम ने कहा कि भाई, मुझे आपके घर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, मैं परेशान हुआ, वही पूछ रहा था कि सब खैरियत है, घर में कोई बीमार तो नहीं। नसीर अब्बास ने ये सुना तो गुस्से में आया और उसने कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है, यहाँ ऐसा कौन है जो रोएगा? सब ठीक है, ऐसे ही मुंह उठा के आप आ जाते हैं यहाँ।
आप यहाँ से जाएं, वरना मैं पुलिस को अभी कॉल करता हूँ। सरवर ने जब नसीर के तेवर देखे तो कहा, भाई आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं माजरत करता हूँ अगर मेरी बात आपको बुरी लगी। मैंने पिछले महीने में बिल की अदायगी आपने नहीं की, इस महीने के आखिर तक बिल की अदायगी कर दीजिएगा, वरना आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये कहते हुए सरवर वहां से वापस चला गया, मगर वो चुपचाप बैठने वाला नहीं था। उसके दिल में ये शक बैठ गया था कि दाल में कुछ काला जरूर है, और सीधा पुलिस स्टेशन गया। थानेदार से सारा मामला डिस्कस किया। थानेदार ने उसे कहा कि भाई आपको कोई मुवालता हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं, मोहल्ले वालों में कोई मेरे पास ना आया उसकी शिकायत लेकर। अगर ऐसी बात होती तो कोई न कोई शिकायत लेकर जरूर आ जाता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। आपको पता नहीं कहाँ से इल्हाम नाजिल हुआ। सरवर ने थानेदार को कहा कि आप मेरी बात का यकीन करें, नसीर ने घर में किसी औरत को कैद किया हुआ है या फिर अगवा किया है, जबकि थानेदार को उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। नसीर तो एक शरीफ आदमी है, उसके बकौल कभी किसी मोहल्लेदार ने उसकी शिकायत नहीं की। उसका अपना करियाना स्टोर है, सारा दिन तो वो वहीं दुकान पर रहता है, शाम को घर वापस आ जाता है। बच्चे उसके स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी बेटी बीमार है, शायद आपने उसकी बेटी की आवाज सुनी होगी। लेकिन सरवर ने कहा नहीं, वो किसी बच्ची की आवाज नहीं थी, बल्कि एक मैच्योर औरत की आवाज थी। यह सुनकर थानेदार को गुस्सा आया। उसने सरवर से कहा कि एक तो आप वापडा के मुलाजिम हैं, दूसरा आपका ताल्लुक इस शहर से भी नहीं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ऐसी कोई बात होती जो आप फरमा रहे हैं, तो शहर का कोई आदमी या उसका कोई हमसाया मेरे पास जरूर नसीर की शिकायत लेकर जरूर आ जाता और मुझे पता था कि नसीर दुकान चलाने के अलावा अगवाए बराए तावान का भी काम करता है। सरवर ने कहा कि मेरा ये मकसद नहीं था। थानेदार ने उसको खामोश कराया और कहा कि मेरा वक्त जाया मत करो, पहले ही जिंदगी में कई उलझने हैं और ऊपर से तू मुझे परेशान कर रहा है। सरवर वहां से वापस चला गया। वो काफी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। वो उन आवाजों से बेचैन हो चुका था जिन आवाजों को इससे पहले वकार ने सुना था। कुछ समझ न आया तो मस्जिद में दाखिल हुआ। इमाम मस्जिद से मुलाकात की। उससे कहा कि इमाम साहब, किसी मजबूर शख्स की मदद करने के बारे में आप क्या कहते हैं? इमाम ने फरमाया कि मियाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। कैसा सवाल किया है? इसका बहुत बड़ा अजर है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? सरवर ने कहा कि इमाम साहब, आप ही के मोहल्ले में एक आदमी के घर की मीटर की रीडिंग करने गया था। साथ खिड़की से मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। आवाज में दर्द था, ऐसा महसूस होता था कोई बहुत बड़ी तकलीफ में है। लेकिन जब मैंने घर के मालिक से बात की तो उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगा, मुझे वहां से भगाया। अगर मैं वहां से वापस न आता तो शायद वो मुझे मारता और शहर के बाकी लोगों को भी जमा कर लेता, इसलिए मैंने वहां से जाना ही मुनासिब समझा। इमाम मस्जिद ये सुनकर हैरान हुआ और कहा कि आप नसीर साहब के घर के बाहर की बात कर रहे हैं? सरवर ने कहा, जी हाँ, मैं उसी घर की बात कर रहा हूँ। इमाम साहब ने कहा कि ये तो आपने बहुत बड़ी अजीब बात की, शायद आपको गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन इस बात की तस्दीक हम जरूर करेंगे, और अगर ऐसा हुआ जो आप फरमा रहे हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका साथ दूंगा। इशा की अजान तक आप मेरे मेहमान हैं। आज रात मेरी तरफ से ही आप खाना खाएंगे, फिर रात के किसी पहर हम उस गली में जाएंगे, हालात का जायजा लेंगे और हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। वैसे तो मुझे इस बात का यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तस्दीक करने में आखिर क्या हर्ज है। ये तकरीबन 12 बजे का वक्त था, रात का वक्त था, जब इमाम मस्जिद सरवर के साथ गलियों में चहल कदमी करने के बहाने गए, और वो जैसे ही नसीर के घर के सामने से गुजरा तो हालात का जायजा लिया ताकि कोई देख न ले। इमाम साहब ने खुद खिड़की के साथ कान लगाया, कोई ऐसी आवाज नहीं थी। फिर वो वॉकिंग करते हुए तकरीबन आधा किलोमीटर आगे चले गए। आपस में गुफ्तगू जारी रही। वापसी पर दोबारा इमाम साहब ने दोबारा कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन ऐसी कोई आवाज नहीं थी। उसके बाद इमाम साहब ने सरवर से कहा कि मैंने कहा था आपको कोई गलत फहमी हुई है,
ऐसा कुछ भी नहीं जो आप समझ रहे थे। सरवर अब मायूस हो चुका था, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। थानेदार को उसकी बात का यकीन नहीं था। वो चुपचाप वापस अपने गांव चला गया। लेकिन तकरीबन 1 हफ्ते बाद इमाम साहब उस घर से गुजरे। वो सुबह की नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में उसने खुद अपने कानों से औरत के रोने की आवाज सुनी। ये कोई बच्ची नहीं थी, वो दर्द से कराह रही थी। ऐसा महसूस होता था बहुत बड़ी तकलीफ में है। सुबह हुई तो उसने सरवर को फोन किया और कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ काम है जरूरी। सरवर शहर आया तो इमाम साहब ने कहा कि मियाँ, जो आप कह रहे थे वाकई ये हकीकत है, लेकिन सोचने की बात है कि नसीर किसे अगवा करेगा और वो ऐसा क्यों करेगा, वो तो ऐसा नहीं है। सरवर ने इमाम साहब से कहा कि इमाम साहब, आप इस मामले को छोड़ें, बस आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन तशरीफ लें, थानेदार से बात करें, क्योंकि उसे मेरी बात का यकीन नहीं। आपकी शख्सियत रौबदार वाली है और वो आपकी बात नहीं टालेगा। वो दोनों सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। थानेदार अपनी जगह से खड़ा हुआ। एक वक्त था वो भी इमाम साहब से पढ़ चुका था, वो उसका शागिर्द था, दीनी तालीम हासिल कर चुका था। लिहाजा उसने अपने उस्ताद का एहतराम किया और उसे खुशामदीद कहा। इमाम साहब ने उससे कहा कि नसीर से वाकिफ हूँ, वैसे तो अच्छा लड़का है, लेकिन उसके घर की तलाशी लेना जरूरी है। कुछ न कुछ ऐसा जरूर है जो वो हमसे छुपा रहा है, इन मोहल्ले वालों से छुपा रहा है। थानेदार ने उससे वादा किया कि हम इसी रात उसके घर में रेड करेंगे और अगर उसकी बात सच साबित हुई तो नसीर को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी और उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तकरीबन रात 11 बजे नसीर अब्बास के घर में अचानक छापा मारा गया। घर की तलाशी ली गई, छानबीन की गई, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर पुराने गोदाम के अंदर दाखिल हुए तो थानेदार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, क्योंकि वहां एक औरत रस्सियों में जकड़ी हुई थी। वो कैद थी। उसके चेहरे से खौफ महसूस हो रहा था। वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इमाम साहब ने जैसे ही उस औरत को देखा तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो गए। उसकी शक्ल पहचान नहीं सकता था। मोहल्ले वाले शर्मसार थे, लेकिन ये अफशा और उसके भाई ने मोहल्ले वालों से झूठ बोला था कि उनकी माँ नसरीन बीबी घर छोड़कर जा चुकी है। नसरीन बीबी उनकी सौतेली माँ थी। ये सब जानते थे, इस हकीकत से वाकिफ थे कि नसीर अब्बास और उसकी बहन अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत करते थे। वो बचपन से ही इससे नफरत करते थे, लेकिन किसी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस हद तक गिर जाएंगे कि अपनी माँ पर जुल्म करेंगे। हालांकि उन्होंने ये बात मशहूर की थी कि नसरीन बीबी घर छोड़कर चली गई, हम उसे तलाश कर रहे हैं। ये झूठ था। इमाम मस्जिद ने नसीर का ये झूठ पकड़ा और उसे झंझोड़ कर कहा कि बदबख्त इंसान, तुमने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हारी सगी माँ नहीं तो कम से कम तुम्हारे मरहूम बाप की बीवी थी, एक औरत थी, बेबस थी। ऐसा जुल्म करने से तुम्हें जरा भर शर्म नहीं आई, जबकि तुम्हारी अपनी बच्ची बीमार है, 3 महीने हो चुके हैं, वो चल नहीं सकती, अपने पैरों पर उसके पैरों पर जख्म है, फिर भी तुम्हें खुदा का खौफ ना हुआ। नसीर उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया और उसकी बीवी खालिदा उस वक्त अपने मैके में मौजूद थी जब बच्चे नसीर के पास थे। बच्चे घर में अकेले थे और इमाम मस्जिद की बीवी ने उन्हें प्यार किया और अपने साथ ले गई। पूरे मोहल्ले में खौफ और हरास का आलम था। सब नसीर से खौफजदा थे। एक तो वो उसे शरीफ आदमी समझते थे, लेकिन उसने और उसकी बहन अफशा ने तो पूरे मोहल्ले वालों को हैरान कर दिया था। एक ऐसा काम किया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी थी कि उनकी सौतेली माँ तो घर से चली गई। लोगों को दिखाने के लिए वो मुख्तलिफ मज़ारात और फुटपाथ पर माँ को तलाश करते रहे, उनके इश्तिहार लगाते रहे, लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो इस कदर जालिम हो सकते हैं। वो कुछ अरसा जेल में रहे, लेकिन कैद के दौरान कोई भी उनके लिए न आया, किसी ने उनके साथ मुलाकात भी ना की। जेल से रिहाई के बाद मोहल्ले वालों ने उनके साथ सोशल बाइकाट भी कर दिया। इसी वजह से नसीर की किराना की शॉप पर लोगों का रश कम होने लगा।
ग्राहक कम होने लगे। वो जानता था कि ग्राहक उसकी दुकान पर अब क्यों नहीं आते। ग्राहक कम होने की वजह से सेल में कमी होने लगी। वो परेशान होने लगा, इतनी बड़ी दुकान का क्या फायदा जब ग्राहक ही नहीं आ रहे थे। वो घर आया, अपनी बहन अफशा से कहा कि ये सब तुम्हारे मशवरे थे, तुम्हारे ही मशवरे पर मैंने अमल किया। अब देखो हमें कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों ने हमारे साथ बातचीत करना खत्म कर दिया और मेरी दुकान पर ग्राहक भी अब कम आते हैं। अफशा अपने भाई से कहने लगी कि भाई, सारा इल्जाम मुझ पर ना लगाओ, ये इंसाफ नहीं। ये तो आप भी जानते हैं। अपने दिल से पूछे कि आप उससे कितनी नफरत करते थे। आप भी उससे नफरत करते थे जब से वो इस घर में आई। आपने जिंदगी में कभी ना उससे बात की। अब सारा इल्जाम आप मुझ पर लगा रहे हैं। ये इंसाफ के दायरे में नहीं आता। वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इमाम मस्जिद ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। नसीर अब्बास दरवाजे पर आया तो इमाम मस्जिद सामने खड़ा रो रहा था। उसने नसीर से कहा कि ये तूने क्या किया? तुम्हें जरा भी शर्म न आई? तूने इतना बड़ा जुल्म किया। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने तुम्हें दीन की तालीम दी, मगर अफसोस कि मेरे तमाम शागिर्दों में तू ही नालायक साबित हुआ और इस बात का मुझे सारी जिंदगी अफसोस रहेगा। ये कहते हुए मौलाना साहब वापस चले गए। वो मौलाना साहब को रोक रहा था, उसकी तमाम बातें उस पर वाजे करना चाहता था, लेकिन मौलाना साहब ने उसकी कोई बात ना सुनी और जाते हुए यही कहा कि आइंदा मुझसे बात मत करना। मेरे पीछे बाजमात नमाज तू अदा कर सकता है, मैं तुम्हें ये तो मना नहीं कर सकता कि मेरे पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दे, मगर अफसोस की बात तो ये है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इसने तुम्हारे दिल को नरम ना किया और तू इतना सख्त दिल इंसान साबित हुआ जिसने अपनी माँ पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए। और वो तुम्हारी सुतेली माँ तो थी, कम से कम वो इंसान तो थी, एक बूढ़ी लाचार औरत थी और तुम्हें शर्म न आई। वापडा का मुलाजिम सरवर नसरीन बीबी को अपने साथ अपने घर ले गया। वो उसे अस्पताल ले गया। वो काफी बीमार हो चुकी थी। मुसलसल भूख और प्यास की वजह से उसके जिस्म में अब ताकत नहीं रही थी, न वो चल सकती थी और सरवर की ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ की खिदमत करे, लेकिन कुदरत ने उसे इस बात का मौका नहीं दिया था। वो बहुत छोटा था जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था और अब माँ की सूरत में उसे नसरीन बीवी मिली थी जिसकी वो खिदमत करना चाहता था। जिस हाल में उसने नसरीन को देखा था वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता। उसकी हालत खराब थी, फटे पुराने कपड़े, बदबूदार गोदाम था। उसके अलावा वहाँ काफी गर्मी भी थी। तकरीबन 10 से 15 दिन तक नसरीन बीबी का अस्पताल में इलाज होता रहा। वो कुछ बेहतर हुई तो उसने सरवर का माथा चूमा, उसे प्यार किया और कहा कि बेटा, मेरा कोई सगा बेटा नहीं था, एक सौतेला बेटा और बेटी है जिन्होंने मेरे साथ अजीब सलूक किया। हालांकि मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं की गई थी। बेटा, मुझे किसी लावारिस इदारे में दाखिल करवा दो तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी, या फिर किसी मजार के अहाते में बिठा दो, लंगर खा के जिंदगी के बाकी दिन गुजार लूंगी। सरवर ने ये बात सुनी तो उसने नसरीन बीबी से कहा कि एक तो आप मुझे अपना बेटा कह रही हैं, फिर बेटे से इस तरह की बातें कर रही है, मुझे ये अच्छा ना लगा। सारी जिंदगी मैं इस बात के लिए तरस रहा कि अपनी माँ की खिदमत कर सकूं, लेकिन मौका ना मिला। आज आप माँ की शक्ल में मुझे मिली हैं और आप मुझसे ऐसा कह रही हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। जितनी मुश्किलात जिंदगी में आनी थी बस आ चुकी हैं। इंशाल्लाह अब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मैं आपको अपनी बीवी से मिलाना चाहता हूँ जो कि हमारा इंतजार कर रही है। वो तो आपसे मिलने यहाँ अस्पताल आना चाहती थी, लेकिन फिर किसी मजबूरी की वजह से वो यहाँ ना आ सकी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि सरवर नसरीन बीबी को अपने घर ले आया। सरवर की बीवी ने नसरीन बीबी का इस्तकबाल किया। दोनों मियाँ बीवी एक ही मिजाज के थे। दोनों के दिल में गरीबों और मस्कीन लोगों के लिए दर्द था, रहम था। लिहाजा उन्होंने नसरीन बीबी की खूब खिदमत की। वो काफी खुश हुई क्योंकि सरवर और उसकी बीवी के अलावा मोहल्लेदार भी वहाँ के बहुत अच्छे थे जो उनसे मिलने आते थे। नसरीन बीबी की जुबान में एक मिठास था,
लोग उससे मोहब्बत करते थे, उनकी बातों से प्यार करते। वो छत पर बैठी थी, सरवर और उसकी बीवी सामने चटाई पर सामने बैठे थे। ये चांदनी रात थी। नसरीन बीबी से वो यही कह रहे थे कि आपने रोजाना हमें कोई न कोई दास्तान सुनाई, कोई न कोई ऐसा वाकया सुनाया जिसमें सबक मौजूद हो, लेकिन कभी अपनी कहानी नहीं सुनाई। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई किसी पर इतना जुल्म करे कि उसे रस्सियों में जकड़े? नसीर और उसकी बहन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? नसरीन बीबी ने कहा कि बेटा, ये तो मैं नहीं चाहती कि ये बात दोबारा हो, क्योंकि अब अगर नसीर और उसकी बहन का जिक्र होता है तो मेरा जिस्म लरजने लगता है। उन रातों को मैं कैसे भूल सकती हूँ जो मैंने जाग कर गुजारी। अल्लाह ताला किसी को इस आजमाइश में न डाले। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी जिसमें मैं मुब्तला थी। मुझे तो यही महसूस होता है कि जिंदगी इन्हीं रस्सियों में गुजरेगी, कैद की हालत में ही मैं मर जाऊंगी। लेकिन आज से 30 साल पहले की बात है। नसीर और अफशां का वालिद शकूर साहब, जो कि बहुत नेक इंसान था, ये एक हंसता बसता घर था, एक खुशहाल खानदान था जहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। शकूर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहा था, अपनी बीवी का भी बहुत ख्याल रख रहा था। उसकी बीवी का नाम कुलसुम था और कुलसुम को छाती का कैंसर था। तशखीस देर से हुई, फिर ये मर्ज लाइलाज हो चुका था। शकूर के पास जो कुछ था उसने बीवी के इलाज पर लगाया। उसके कई प्लाट्स थे जिसको उसने फरोख्त किया। इसके बावजूद गांव में उसकी काफी जमीनें थी जो कि उसने ठेके पर दी हुई थी। कुलसुम ने एक दिन अपने शौहर से कहा कि मुझे वापस गांव ले चलो। मैं यही चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम मैं अपने गांव में गुजारूं। मुझे गांव बहुत याद आता है जहां मैंने अपना बचपन गुजारा। लेकिन शकूर मजबूर था अपने बच्चों की वजह से जो वहां पढ़ रहे थे। वो अपने बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ शहर आया था। कुलसुम की ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। वो खुद तो गांव ना जा सकी, अलबत्ता उसका मैयत गांव लाया गया। गांव में कहराम मच चुका। उसके कई ऐसे रिश्तेदार गांव वाले कुलसुम की मैयत पर रो रहे थे। वो उसकी अच्छाइयों से अच्छी तरह वाकिफ थे। गांव का कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें कुलसुम ने मदद ना की हो। जब भी अपने कपड़े सिलवाती तो साथ बेवा गरीब औरतों के कपड़े वो खरीद कर सिलवा लेती। जब भी घर में कुछ नया पकता तो उसके लिए वो अपने गरीब और नादार लोगों को फरामोश न करती। आज उसकी मौत पर गांव की बेवा औरतें धाड़े मार मार कर रो रही थीं। मैं उस वक्त 21 बरस की थी। इन्हीं के गांव में रहती थी। कुलसुम को अपनी बड़ी बहन समझती थी। मेरे वालिद का तो बचपन में ही इंतकाल हो चुका था जब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन कुलसुम की वफात से 6 माह पहले मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। उसकी भी वफात हो चुकी थी। एक छोटे से घर में मैं तन्हा थी। गांव का एक बुजुर्ग शकूर के पास आया और शकूर से यही कहा कि शकूर मियाँ, मुझे कुलसुम का बहुत अफसोस है। बहुत नेक खातून थी और तुम भी बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें एक नेक मशवरा देना चाहता हूँ। मेरी बात पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें इस बात का अजर देगा। गांव की एक लड़की है जो कि लावारिस है। तुम भी इस हकीकत से वाकिफ हो। नसरीन को तुम जानते हो, बखूबी वाकिफ हो कि पिछले कुछ महीने से वो घर में तन्हा है। नौजवान लड़की का यूं घर में अकेले रहना मुनासिब नहीं और अल्लाह हिदायत दे उनके रिश्तेदारों को जो लड़की को अपने घर में जगह नहीं दे सकते। मैं तुम्हें इस बात का मशवरा दूंगा कि तुम नसरीन से निकाह कर लो और उसका सहारा बन जाओ। उसको सहारे की जरूरत है, जबकि तुम्हारे बच्चों को भी ममता मिल जाएगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, बच्चे उससे खुश होंगे। शकूर ने उस बुजुर्ग से कहा कि मुझे सोचने के लिए मौका चाहिए। 1 हफ्ते तक वो सोचता रहा। अपने बच्चों नसीर और अफशां के सामने उसने इस बात का तस्करा किया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो माँ बनकर तुम्हारे घर आएगी। उस वक्त बच्चों ने सर झुका लिया, अपने बाप के सामने कुछ न बोले। वो बच्चे थे, उनके दिल में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। लेकिन कुलसुम की बहनें ही इस बात के लिए राजी नहीं थी। उन्होंने साफ साफ अल्फाज में शकूर से कहा था कि मेरा भांजा और भांजी कोई छोटे बच्चे नहीं, माशाअल्लाह कुछ सालों बाद दोनों जवान हो जाएंगे। आप हरगिज दूसरी शादी ना करें। हम आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन शकूर ने उनकी मुखालफत के बावजूद नसरीन यानी मुझसे निकाह किया। मुझे सहारा मिल चुका था। बच्चों के करीब जाने की मैं कोशिश करती तो वो दूर हो जाते। शादी के शुरू के दिनों में अफशां और नसीर की खाला
उन्हें अपने साथ ले गई थी। 2 माह तक बच्चे अपनी खाला के घर में रहे और जब वापस आए तो मुझसे सख्त नफरत करने लगे। उनको सिखाया गया था कि ये औरत तुम्हारी दुश्मन है, ये डाइन है, तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है, तुम्हारी माँ की जगह लेना चाहती है। वो बच्चे थे, जिस रास्ते पर उन्हें लगाया गया उसी रास्ते पर चल पड़े। उनसे मैं प्यार करती, उनका ख्याल रखती, लेकिन वो मुझसे दूर हो जाते। शकूर की गैर मौजूदगी में नसीर की खाला भी उसके घर में आती, मुझे लान तान करती, अपनी नफरत का इजहार भी करती। मुझसे यही कहती कि तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि तू एक मक्कार औरत है। तूने शकूर भाई से शादी क्यों की? ताकि उसकी जायदाद पर तू कब्जा कर सके। शकूर की गांव में कितनी जमीनें हैं, इस बात से मैं तो वाकिफ नहीं थी, ना ही मेरा इस बात से कोई लेना देना था, लेकिन उसकी खाला ये सब जानती थी। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं ये जानती भी नहीं थी कि उसकी नफरत की आखिर वजह क्या है। मैं तो इन बातों से बेनियाज थी कि उसकी कितनी जायदाद है, मुझे इस बात से क्या लेना देना था। मगर अफसोस कि उनके दिल में ये बात बैठ चुकी थी। इन्हें इसी बात का खदशा था कि मैं उनकी जायदाद के लिए शादी कर रही हूँ। शकूर जानता था कि उसके बच्चे मेरे साथ कैसा रवैया अपनाते हैं। कई बार उसने अपने बच्चों को, खसूसन नसीर पर सख्ती भी की, लेकिन मैंने मना किया कि ये बच्चे हैं, मेरी वजह से आप इन बच्चों को सजा ना दें, इन पर सख्ती ना करें। वक्त के साथ साथ सब बेहतर हो जाएगा। मगर अफसोस कि कुछ ठीक ना हुआ। गुजरते हुए वक्त के साथ सब बिगड़ता जा रहा था। शकूर की जिंदगी में उनकी जुर्रत ना हुई, लेकिन उसकी वफात के बाद मुझ पर जुल्म और सितम के उन्होंने पहाड़ ढा दिए। खुदा हिदायत दे अफशां को, उसी ने अपने भाई को भी उकसाया। ये वो लड़की है जो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करती थी, क्योंकि नसीर को मैं अच्छी तरह जानता था। वो इतना बुग़्ज़ रखने वाला लड़का नहीं था। कभी कभी मेरे पास बैठ जाता, मुझसे बातें करता, लेकिन बहन फौरन उसे मुझसे अलग कर देती। मुझे कैद करने का मशवरा अफशां का ही था, जिसने अपने भाई को इसी बात का मशवरा दिया, और अफशां की खाला उससे बहुत खुश थी। मेरे सामने रोटी फेंक कर वो चले जाते। कमरे में कैद होकर मैं दिमागी मरीज बन चुकी थी। अल्लाह भला करे, तुम्हारा मीटर रीडिंग करने आया, लेकिन शायद अल्लाह ताला ने तुम्हें मेरी मदद के लिए ही वहां भेजा था और मैं इस कैद से आजाद हुई। सरवर ने जब ये सुना तो हैरान हुआ। उसने नसरीन से कहा कि माँ जी, बस आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। वो औरत अपने अंजाम को जरूर पहुंचेगी जिसने आपके साथ ऐसा सलूक किया, और सरवर की ये पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। नसीर की बीवी भी इसी औरत की वजह से अपने घर वापस नहीं आ रही थी, बच्चों से दूर थी, जबकि घर वापस आने की उसकी यही शर्त थी कि तुम अपनी बहन को इस घर से निकालो, इसकी शादी करो, ये जाएगी तभी मैं वापस आऊंगी। नसीर ने जल्दी में अपनी बहन के लिए एक रिश्ता तलाश किया और अफशां की शादी की, लेकिन जल्दबाजी में काफी नुकसान हुआ। नुकसान ये हुआ कि उस लड़के के बारे में उन्होंने तहकीक ना की। उसका नाम मुराद था, जो जुआ खेलता था। शादी के कुछ दिनों बाद उसने अफशां से कहा कि अपने भाई से अपने हिस्से की जमीन का मुतालबा करो, लेकिन अफशां ने साफ साफ इनकार किया। उसे इस बात पर गुस्सा आया। अफशां पर तशद्दुद करता। वो मुराद के जुल्म सितम से तंग आ चुकी थी। तकरीबन रोज इसी बात पर झगड़ा होता और तंजिया अंदाज में यही कहता कि तुम्हारा भाई पूरी जायदाद पर सांप बनकर बैठा है और तुम हो कि अपने भाई से अपने हिस्से की जायदाद का मुतालबा नहीं करती। वो अफशां पर उसके बच्चों के सामने ही तशद्दुद करता। ये बात उसके लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। एक ऐसी बहन जो किसी सूरत अपने भाई से जायदाद का मुतालबा नहीं कर सकती थी, न ही उसका ऐसा कोई इरादा था, लेकिन मुराद के जुल्म सितम से तंग आकर एक दिन वो अपने भाई के पास गई और उससे यही कहा कि भाई, मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे शख्स के साथ मेरी शादी होगी। जल्दी में आपसे गलती हुई, जिसका खमियाजा अब मैं ही भुगत रही हूँ, और मेरे बच्चे जो हर वक्त मुझे उससे मार खाता देखते हैं। नसीर काफी परेशान हुआ। उसने बहन से माजरत की और कहा कि मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर देना। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारी जायदाद में हिस्सा देता हूँ। जिस पर अफशां ने कहा, नहीं, हरगिज ऐसा मत करना, मैं भी ये नहीं चाहती।
क्योंकि मैं जानती हूँ वो एक आवारा शख्स है, जुए में सारे पैसे लगा चुका है, हार चुका है। अब जुए में वो सब कुछ हार कर कंगाल हो चुका है, इसलिए उसकी नजर अब मेरी जायदाद पर है। भाई के घर से वो वापस जब गई तो वो पहले से ही तैयार खड़ा था। अफशां से कहने लगा, सुनाओ फिर, भाई से बात की, क्या कहता है? क्या वो हिस्से में तुम्हें जायदाद में हिस्सा देगा या नहीं? अफशां ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं अपने भाई से ऐसा कोई मुतालबा नहीं करूंगी। उसने अफशां पर तशद्दुद किया, उसके सर से खून बहने लगा और अब अफशां की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उसने आधी रात को सोते हुए अपने शौहर के सर पर वार किया, जबकि वो गहरी नींद में था। लोग जमा हुए तो उसने यही कहा कि रात को कोई डाकू हमारे घर में दाखिल हुआ था, उसके हाथ में लोहे का राड था, उसने मेरे सर को जख्मी किया, साथ ही मेरे शौहर को भी जान से मार डाला। पता नहीं कौन था जो हमारे घर को वीरान करके चला गया। लोगों ने उसकी बात पर यकीन कर लिया क्योंकि उसका अपना सर भी काफी जख्मी था, जो कि मुराद ने ही जख्मी किया था। लेकिन उसने एक फेक कहानी घड़ कर लोगों को इस बात के लिए कायल कर लिया था। ये राज सिर्फ वही जानती थी कि उसने अपने शौहर की जान ली, इसके अलावा कोई शख्स इस हकीकत से वाकिफ नहीं था। नसीरीन की जिंदगी अजाब में डालने के बाद उसने अपने शौहर को भी जान से मार दिया था, फिर अपने बच्चों को भी उसके हक से महरूम किया। जब उसके बच्चे जवान हुए तो बड़े बेटे अरसलान ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं दुबई जाना चाहता हूँ। पिछले 2 साल से मैं नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन बेरोजगार हूँ। आप मामू से बात करें, जायदाद में अपने हिस्से का मुतालबा करें, मुझे अच्छा रोजगार मिल जाएगा। लेकिन इधर भी अफशां ने अपने बेटे का साथ न दिया। उससे यही कहा कि तू भी अपने मरहूम बाप पर ही गया है, तेरा बाप भी ऐसा ही था। न जाने क्यों हमारे खानदान की जमीनों पर तुम्हारे बाप की भी नजर थी और अब तुम्हारी भी इसी जायदाद पर नजर है। उसने माँ को समझाया कि अब्बा जुए का आदी था, लेकिन मैं कुछ जाया करने वाला नहीं। आपको सारे पैसे लौटा दूंगा, बल्कि मामू के हवाले करूंगा। जितना खर्च वहां जाने के लिए होगा, बस मुझे उतने ही पैसे चाहिए। लेकिन अफशां ने अपने बेटे की बात पर अमल ना किया। बेटे उससे बेजार हो चुके थे, वो हर वक्त अपनी माँ से बददिल हो चुके थे। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। बूढ़ी अफशां अपने बेटों पर बोझ बन चुकी थी, हत्ता कि उन्होंने मिलकर फैसला किया कि इस बुढ़िया से जान छुड़ाते हैं। ना ये मरती है, ना ही इसके इलाज के पैसे अब हमारे पास हैं। उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से बात की, उसे पैसे दिए और कहा कि कराची जाते हुए रास्ते में इस बूढ़ी औरत को किसी जंगल बेआबां में छोड़ देना। ट्रक ड्राइवर ने अफशां को जानवरों के साथ मजबूती के साथ रस्सी से बांध दिया। ये सफर उसकी जिंदगी का यादगार और अजियतनाक सफर था। अब एक एक करके उसे वो सारी बातें, वो नाइंसाफियां, वो जुल्म और सितम की कहानियां याद आ रही थी। उसने नसरीन पर जो जुल्म किए थे, जिस तरह उसने नसरीन की जिंदगी को अजाब बनाया था। तकरीबन 200 किलोमीटर के बाद अफशां ने अपने जानवर चेक किए तो उसने देखा कि अफशां प्यास की वजह से बेहोश हो चुकी है। उसने जल्दी से अफशां को पानी पिलाया तो अफशां ने कहा कि आपका शुक्रिया, एक एहसान मुझ पर और भी कर दो। मुझे किसी वीरान जंगल में ना छोड़ना, बल्कि कराची में किसी सड़क के किनारे या फिर मज़ार कैद के अहाते के बाहर ही छोड़ देना। ट्रक ड्राइवर का दिल अचानक अफशां के लिए नरम हो गया। उसने कहा, ठीक है, कराची जाते हुए मैं तुम्हें वहां उतार दूंगा, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास ऐसा कोई रास्ता है। अफशां ने उससे कहा, ठीक है, बस मुझे तुमसे इतनी ही फेवर चाहिए। जब मेरी सगी औलाद ने मुझसे वफा ना की तो फिर तुमसे क्या गिला शिकवा। कराची जाते ही उसने अफशां को मज़ार कैद के बाहर छोड़ दिया। वो गेट के सामने बैठ गई। आते जाते मुसाफिरों से भीख मांगती गुजारा कर रही थी, लेकिन फिर सिक्योरिटी खदशात की वजह से शहर के हालात खराब हुए तो उसे वहां से भी उठा दिया गया। कभी सड़क के किनारे तो कभी गलियों में, कभी मज़ार पर जाकर वो गुजारा कर रही थी। इतने बड़े शहर में उसका कोई भी अपना नहीं था। आज उसे याद आया कि किस तरह उसने नसरीन पर जुल्म किया था। तकरीबन 1 महीने बाद वो फुटपाथ पर मुर्दा हालत में पाई गई और अगले ही दिन लावारिस समझते हुए
اسے کراچی کے قبرستان میں دفنا دیا گیا